तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं बालवीर और फैंटास्टिक फोर को। क्या फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स इतने पावरफुल हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो बालवीर को हरा सके? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कंपेयर करते हैं ह्यूमन टॉर्च और बालवीर को। तो ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म, जिसके पास फायर की पावर है। जॉनी के पास फायर की पावर है। जॉनी खुद को फायर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसकी मदद से वो काफी फास्ट फ्लाई कर सकता है। आग से किसी के ऊपर अटैक कर सकता है, फायर का अटैक कर सकता है, और वो फायर के छोटे छोटे गोले भी बना सकता है। इसके अलावा जॉनी अपनी पावर्स के कारण एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा, इवन एक पिग ह्यूमन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इन्हीं सब होने के कारण ह्यूमन टॉर्च काफी पावरफुल बन जाता है। बट इसके सामने कोई नॉर्मल ह्यूमन या पिग ह्यूमन लेवल का कैरेक्टर नहीं है, बल्कि बालवीर है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। बालवीर ने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की मदद से अर्थ के लेवल के एस्टेरॉयड को रोका था, और न सिर्फ उसे रोका था बल्कि फेंक भी दिया था, और उसी उल्का पिंड के ब्लास्ट को सर्वाइव भी किया था। बालवीर के पास एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर है। बालवीर दुश्मनों को अपनी शक्ति से मूर्ति बना सकता है, उन्हें फ्रीज कर सकता है। बालवीर के पास टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल और माइंड रीडिंग जैसी पावर्स भी है। बालवीर अपने क्लोन भी क्रिएट कर सकता है, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। बालवीर अपनी बॉडी के साइज को घटा बढ़ा सकता है। बालवीर के पास वेपन क्रिएशन और क्लोनिंग की पावर्स भी है, यानी कि बालवीर काफी सारे पावरफुल वेपन्स क्रिएट कर सकता है काफी इजीली, और अपने काफी सारे क्लोन्स भी बना सकता है। बालवीर चाहे तो अपनी पावर्स की मदद से दुश्मनों को ट्रैप कर सकता है, उन्हें कैद कर सकता है, अपने दुश्मन को बीच हवा में रोक सकता है, उनके किए गए किसी भी अटैक को धीमा कर सकता है, उनकी स्पीड को स्लो कर सकता है। और इसके अलावा भी बालवीर के पास काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप के मैजिकल पावर्स भी हैं। और इतना ही नहीं, बालवीर के पास मैजिकल पावर्स के अलावा भी 5 एलिमेंट्स की पावर्स भी है, यानी कि बालवीर 5 एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। बालवीर के पास 5 एलिमेंट्स की पावर्स भी है। तो चाहे पावर्स की बात हो या फिर फिजिकल एबिलिटीज की, दोनों में ही बालवीर बहुत आगे। ह्यूमन टॉर्च बालवीर के आसपास भी नहीं आता। बालवीर की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड पावर से सभी ह्यूमन टॉर्च से बहुत ज़्यादा है। अगर ये दोनों आपस में फाइट करते हैं तो बालवीर काफ़ी जल्दी ह्यूमन टॉर्च को हरा देगा। अगर ह्यूमन टॉर्च बालवीर पर अटैक करता है तो बालवीर उसे आसानी से रोक सकता है अपने शील्ड की मदद से। और अगर ह्यूमन टॉर्च के अटैक्स बालवीर के बॉडी में लग भी गए तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बालवीर को, क्योंकि जिस बंदे ने अर्थ के लेवल के जलते हुए एस्टेरॉयड के ब्लास्ट से निकली हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसे सर्वाइव कर लिया है, तो उस पर ह्यूमन टॉर्च के अटैक्स का क्या ही असर होगा। बालवीर इजिली उन्हें सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसके बाद बालवीर जो अटैक करेगा उससे ह्यूमन टॉर्च नहीं बच पाएगा। और बालवीर को पता है कि ह्यूमन टॉर्च के पास फायर की पावर है, फायर की एबिलिटी है, इसलिए वो उस पर सीधा ही वाटर का अटैक करेगा, अपनी वाटर की पावर्स का अटैक करेगा। नहीं तो उसे सीधे ले जाकर पानी में डाल देगा, पानी में फेंक देगा, जिससे ह्यूमन टॉर्च काफ़ी आसानी से हार जाएगा, क्योंकि फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बालवीर के हाथों काफ़ी इजीली हार जाएगा। और अगर ऐसा ना भी हुआ तभी बालवीर इतना पावरफुल है कि वो कुछ ही समय में ह्यूमन टॉर्च को बीट कर सकता है। तो नेक्स्ट बैटल है बालवीर वर्सेस द थिंग। तो एक तरफ है बालवीर जिसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स एंड एलिमेंटल पावर्स है, तो ही दूसरी तरफ है द थिंग जिसके पास सिर्फ फिजिकल पावर्स है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं, फाइट करते हैं, तो क्या होगा? तो देखो, द थिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये पूरी तरह से पत्थर से बना है, इसलिए अगर बालवीर इस पर फिजिकल फाइट करता है, इसके साथ फिजिकल फाइट करता है, तो हो सकता है कि हार जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि द थिंग बालवीर को आसानी से हरा देगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बालवीर भी काफ़ी स्ट्रांग है, बालवीर भी काफ़ी सारे फाइटिंग स्किल्स में एक्सपर्ट है, इसलिए टक्कर तो काफ़ी अच्छी देगा। लेकिन जैसा कि तुम भी जानते हो, द थिंग काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए बालवीर के फिजिकल अटैक्स का कुछ खास असर नहीं होगा उसके ऊपर। लेकिन देखो, अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी बालवीर सिर्फ फिजिकल अटैक्स तो करेगा नहीं, क्योंकि जब ये फाइट करेंगे तो बालवीर को अच्छे से पता चल जाएगा कि उसका अपोनेंट कोई नॉर्मल अपोनेंट नहीं है, वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके अटैक्स का, उसके फिजिकल अटैक्स का, उसके पंचेस का उस पर कुछ खास असर नहीं हो रहा है, इससे वो बीट नहीं होगा। तब बालवीर अपने पावर्स का इस्तेमाल जरूर करेगा। और वैसे भी बालवीर का मेन पावर मैजिक ही है, इसलिए वो उन्हीं का अटैक करेगा द थिंग के ऊपर। और वैसे तो द थिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर कॉन्क्रीट, फायर और इलेक्ट्रिक अटैक्स का कोई असर नहीं होता, लेकिन उस पर मैजिक का असर होता है। उस पर मैजिक का अटैक किया जाए तो उस पर असर होता है। तभी डूम के लाइटनिंग का असर हो रहा था, क्योंकि डूम के लाइटनिंग मैजिक बेस्ड होते हैं। तो जब उसके अटैक से द थिंग हर्ट होता है तो बालवीर के पास भी तो इतने सारे मैजिकल पावर्स है जिनके अटैक से वो द थिंग को नॉकआउट कर सकता है। बालवीर अपने डिफरेंट मैजिकल अटैक से द थिंग को बीट कर देगा। द थिंग अपनी फिजिकल एबिलिटीज के दम पे बालवीर से फाइट तो कर सकता है, बट कभी हरा नहीं सकता। और ऐसे भी सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज की मदद से बालवीर की इतने सारे डिफरेंट टाइप के मैजिकल पावर्स से क्या ही डील कर पाएगा। हाँ, उसे थोड़े समय के लिए टक्कर दे सकता है स्ट्रॉन्ग होने के कारण, लेकिन एट दी एंड बालवीर उसे हरा ही देगा अपनी पावर्स की मदद से। इसलिए द थिंग वर्सेस बालवीर की इस बैटल में बालवीर विंस। बैटल नंबर 3, बालवीर वर्सेस सुजन स्टॉर्म। तो सुजन स्टॉर्म यानी कि
इनविजिबल वुमेन खुद को गायब यानी कि इनविजिबल कर सकती है, फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है और एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकती है। अब अगर ये बालवीर से भिड़ती है, उसे फाइट करती है, तब क्या होगा? तो देखो, अगर हम स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इन तीनों मामले में बालवीर बहुत ज्यादा आगे है सुजन स्टॉर्म से, क्योंकि बालवीर प्लेनेट को पुश कर सकता है, प्लेनेट को पुश कर चुका है, काफी तेजी से आते हुए एस्टेरॉइड को भी रोक चुका है, उसे फेंक भी चुका है। और स्पीड के मामले में भी बालवीर बहुत ज्यादा आगे है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बालवीर स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बालवीर ने बड़े बड़े दानवों से लेकर एविल पावर्स एंड एस्टेरॉइड के ब्लास्ट, इवन सन की एनर्जी को भी सरवाइव किया है, जो इनविजिबल वुमेन के बस की बात नहीं है। इसलिए फिजिकली बालवीर सुजन स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमेन से काफी ज्यादा आगे है। और रही बात एनर्जी प्रोजेक्शन की, इनविजिबल वुमेन की एनर्जी प्रोजेक्शन की, तो ऐसे लो लेवल की एनर्जी प्रोजेक्शन से बालवीर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और भूलो मत, बालवीर एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इसलिए अगर इनविजिबल वुमेन बालवीर पर एनर्जी अटैक करेगी तो बालवीर उन्हें काफी इजीली एब्जॉर्ब भी कर सकता है, और नहीं भी करेगा तो आसानी से उन्हें रोक भी सकता है। लेकिन जब बालवीर अटैक करेगा तब इनविजिबल वुमेन क्या करेगी? अब हालांकि इनविजिबल वुमेन फोर्स फील्ड जनरेट करती है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन भूलो मत बालवीर के पास बहुत सारी पावर्स हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के मैजिकल अटैक्स एंड एलिमेंटल अटैक्स कर सकता है, जिससे वो इनविजिबल वुमेन के फोर्स फील्ड को भी फेल कर सकता है, उसे तोड़ सकता है काफ़ी आसानी से। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सुजन स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमेन बालवीर को हरा पाएगी। अब वैसे इनविजिबल वुमेन के पास इनविजिबल होने की भी एबिलिटी भी है, वो खुद को गायब करके दुश्मन पर अटैक करती है, लेकिन इससे वो बालवीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि बालवीर के पास सुपर सेंसर्स है, उसे पता चल जाएगा कि उसके आसपास कोई है। और वैसे भी बालवीर अपनी पावर्स की मदद से इनविजिबल लोगों को देख सकता है, इसलिए इनविजिबल वुमेन अपनी इनविजिबल पावर की मदद से भी बालवीर को नहीं हरा पाएगी। और अगर बालवीर ने हाई लेवल के अटैक्स इनविजिबल वुमेन के ऊपर कर दिए तो उसका वहीं पे काम तमाम हो जाएगा, इसलिए आखिर में जीतेगा तो बालवीर ही। सो इनविजिबल वुमेन वर्सेस बालवीर की इसकी बैटल में बालवीर विंस। अब अगर आखिरी में बात करें रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक की, तो मिस्टर फैंटास्टिक के पास अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की एबिलिटी है, बट जाहिर सी बात है इससे मिस्टर फैंटास्टिक बालवीर को हरा नहीं पाएगा। बालवीर अपनी पावर से काफ़ी जल्दी रीड को नॉकआउट कर देगा। बट देखो, रीड के पास बॉडी को स्ट्रेच करने की एबिलिटी के अलावा भी एक और एबिलिटी है, और वो है उसकी इंटेलिजेंसी। रीड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर उसे बालवीर के बारे में जानने का मौका मिला तो वो कुछ ऐसे प्लान्स बना सकता है, कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकता है जिससे वो बालवीर को रोक सके। इसलिए अगर रीड को प्रिपरेशन टाइम मिलता है, बालवीर को जानने का टाइम मिलता है, उसके बारे में जानने समझने का मौका मिलता है, प्लानिंग बनाने का मौका मिलता है, तो फाइट का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। हालांकि मूवी में उसने अभी तक ऐसे किसी भी चीज़ को क्रिएट नहीं किया है जिससे बालवीर के डिफरेंट टाइप के मैजिकल पावर्स एंड एलिमेंटल पावर्स को रोक सके, उन्हें टक्कर दे सके। इसलिए अभी के लिए तो बालवीर मिस्टर फैंटास्टिक को भी काफ़ी आसानी से हरा सकता है। वैसे इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारा क्या विचार है, इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसके साथ साथ बाकी बैटल्स को लेकर भी आपका क्या ओपिनियन, इसके बारे में भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।